दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की मधुबाला जिनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबाला को चाहने वाले लाखों थे। ना सिर्फ उनके फैन, बल्कि उनकी खूबसूरती पर तो हाजी मस्तान जैसा डॉन भी अपना दिल हार बैठा था। लेकिन मधुबाला की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा था। किशोर कुमार से शादी करने के बाद उनकी जिंदगी मानो तबाह हो गई। लेकिन आज हम आपको मधुबाला जी के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि मधुबाला की तरह हूबहू दिखने वाली एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने की तो कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मधुबाला से ज्यादा दर्द मिला और उनका अंत बेहद दुखद हुआ। तो चलिए आज हम आपको मधुबाला और उनकी तरह दिखने वाली मधुबाला की हमशक्ल या फिर उनकी बहन कौन है ये अदाकारा, इनके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कुछ बातें मधुबाला जी की कर लेते हैं। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने यूं तो फिल्मों में एंट्री बाल कलाकार के तौर पर 1942 में आई फिल्म बसंत से कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्मों में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थी। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां देहलवी था। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। उसके अलावा उनके 10 भाई बहन थे। अपनी 5 बहनों में वो सबसे ज्यादा कमाती थी। उनकी छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा सकी। उन्हें उर्दू आती थी, लेकिन अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी। मधुबाला की छोटी बहन मधुरभूषण असल नाम चाहिदा था। उनकी माने तो वो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार से ही नहीं, बल्कि किशोर कुमार से भी धोखा मिला था। बहन बोली, बीमारी का पता लगते ही दूर हुए किशोर कुमार। जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज कराने के लिए जाने की हम प्लानिंग कर रहे थे, उस दौरान किशोर कुमार ने इनको प्रपोज किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद ही शादी करे, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई। जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वे ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर भाई ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीदा। उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर भाई मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वो लंदन से आई, उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वो अच्छे पति नहीं थे। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी और उनसे कोई भी मिलने वहां नहीं आता था। एक वक्त वे बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन जब वो बीमार और मरने की कगार पर थी तो कोई भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त नाइट गाउन में रहती थी। 36 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। जहां वो खूबसूरत अदाकारा का अंत, वहीं दूसरी अदाकारा हिंदी सिनेमा में आती, जिसका नाम था सोना, और उन्हें देखकर लोगों को लग रहा था जैसे मधुबाला आ गई हो। 80 के दशक में एक अदाकारा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। ये अदाकारा जब बड़े पर्दे पर आई तो उसे काफी लोकप्रियता मिली। लोकप्रियता मिलने की वजह से इनका अभिनय नहीं, बल्कि इनकी खूबसूरती थी, और ये अदाकारा थी सोना मस्तान मिर्जा। वैसे तो इनका असली नाम शाहजहान बेगम था, लेकिन इन्हें सोना के नाम से पहचाना गया। सोना ने आदमखोर, बीवी किराए की जैसी लो बजट की कई फिल्मों में काम किया। इंडस्ट्री में इन्हें पहचाना गया मधुबाला की हमशक्ल से। सोना हूबहू मधुबाला जैसी दिखती थी। मधुबाला की जो मुस्कान और खूबसूरती थी, वो सोना में झलकती थी। हर कोई इन्हें इनके नाम से सोना कम, बल्कि मधुबाला की हमशक्ल के नाम से ज्यादा बुलाता था। इसके अलावा सोना को एक वजह से और भी लोकप्रियता मिली। वो थी मुंबई की डॉन हाजी मस्तान की पत्नी के तौर पर। हाजी मस्तान जब 8 वर्ष का था तब वह मुंबई आ गया था। यहाँ उसने बड़े होने के बाद 60 से लेकर 80 के दशक तक राज किया। हर कोई हाजी मस्तान से डरता था, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर फिल्मी सितारे। हाजी मस्तान उस समय फिल्मों में पैसा लगाया करता था। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाजी मस्तान मधुबाला की खूबसूरती पर फिदा था। वो चाहता था कि मधुबाला उसकी पत्नी बने। इसके लिए उसने काफी कोशिशें भी की थीं। हालांकि वो असफल रहा। फिर फरवरी 1969 को जब मधुबाला का देहांत हुआ तो वह बिखर गया।
हाजी मस्तान मधुबाला के गम से निकलने की जद्दोजहद कर ही रहा था कि उसे पता चला फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला जैसी दिखने वाली एक लड़की ने कदम रखा है। ये लड़की सोना थी। बस तो हाजी मस्तान फिल्म के सेट पर जाने लगा और सोना की नजरें उससे टकरा गईं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद सोना ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे भी इंडस्ट्री के कुछ कमाल करके वो नहीं दिखा पाई, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। सोना हाजी मस्तान की दूसरी पत्नी थी। 1994 में हाजी मस्तान की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सोना एकदम अकेली पड़ गई। हाजी मस्तान के निधन के बाद परिवार की संपत्ति को लेकर काफी विवाद हुआ। सोना को डर सताने लगा कि हाजी मस्तान की पहली पत्नी और उनके बच्चे कहीं संपत्ति के लिए उनकी हत्या न कर दें। ऐसे में सोना ने सारी संपत्ति उनके नाम कर दी और वो हमेशा के लिए गुमनामी की दुनिया में चली गई। फिर एक दिन खबर आई कि सोना मस्तान मिर्जा का देहांत हो गया। ये साल 2014 था। इसके कुछ साल बाद सोना का नाम फिर से मीडिया सुर्खियों में छाया, जब हसीन मिर्जा नामक 32 वर्षीय महिला ने यह दावा किया कि वो सोना और हाजी मस्तान की बेटी है। हसीन का कहना है कि वो सिर्फ सोना की बेटी है। हाजी मस्तान उनके पिता नहीं थे। हाजी मस्तान ने केवल उनकी परवरिश की थी। हसीन ने अपनी मां पर सोना पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। हसीना ने यह दावा किया था कि सोना ने उनकी शादी जबरन नासिर हुसैन नामक व्यक्ति से कराई, जिसने उनका यौन शोषण भी किया। हसीन का ये भी कहना था कि घर जुहू में स्थित हाजी मस्तान ने उनके नाम किया था। ये मामला कोर्ट तक गया और फिर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।